एक दिन संध्या के समय चित्रावती नदी के तट पर भजन के लिए भक्त एकत्रित हुए थे। अपने समक्ष बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को बाबा ने देखा। व्यक्ति ने अपनी कमीज पर किसी के चित्र से अंकित एक बिल्ला लगाया था। उसे अपने पास बुलाकर अति प्रेम से वहीं बैठने को कहा। बाबा ने कहा कि देखिए, इस बिल्ले में कुसुम और हरनाथ दंपति का चित्र है। हरनाथ चैतन्य महाप्रभु या गौरांग के अवतार हैं। उनके समान हरनाथ जी ने भी भगवान नाम संकीर्तन का देश भर में प्रचार किया है। ये कहकर बाबा ने अपना हाथ रेत में घुमाया और एक विग्रह यानी मूर्ति निर्माण कर हाथ बाहर निकाला। वो विग्रह कुसुम हरनाथ दंपति की प्रतिमा थी, वो भी चांदी की। उस बिल्ले में अंकित चित्र के समान ही फन निकाले हुए सर्प के कुंडलाकार पर खड़ी हुई प्रतिमा, देवी के ललाट पर कुमकुम की बिंदी, साक्षात कुमकुम से उसी समय बनाई हुई बिंदी थी। बाबा ने उस वृद्ध भक्त को प्रतिमा प्रदान कर कहा, लो ये प्रतिमा, इसकी पूजा करना। ये कहकर उसे अनुग्रहित किया। दूसरे एक भक्त सत्य साईं बाबा को शिव साईं कहकर स्तुति करते। उनके गीतों में भी बाबा को शिव साईं संबोधित कर व्याख्या की गई है। बाबा ने उनको उनके गांव के समीप की कैवल्य नदी के किनारे की बालू राशि से एक शंख निर्माण कर दिया। उस शंख पर शिव साईं इन अक्षरों को कुरेदा हुआ था। चंदन की प्रतिमाएं, चांदी के और स्वर्ण के विग्रह, हाथी दांत की भिन्न भिन्न देवाकृतियां, स्फटिक शिवलिंग, रक्त वर्ण की शिला से बनाए हुए शिवलिंग, नवरत्न, अंगूठी, पदक, चंदन, हार इत्यादि का सृजन कर बाबा संदर्भानुसार और भक्तों की आवश्यकता अनुसार दिया करते। पादुकाएं भी निमिष मात्र यानी पल भर में निर्माण की हैं। बड़े बड़े हीरों के नग की अंगूठियां को पहने हुए भक्तों को छेड़ते हुए बाबा कहते, बिना मजदूरी के पत्थर को क्यों ढोते हो? यह कहकर हंसते हुए बाबा ने अनेक बार अपने हस्त स्पर्श से हीरो को अदृश्य कर उन्हीं अंगूठियों में शिरडी साईं बाबा या अपने चित्रों का निर्माण भी किया है। वेंकटगिरी कोठी में और मद्रास के भक्तों के घरों में आज भी बाबा के चित्रांकित स्टैंप हैं। हुआ यह था कि एक बार बाबा वेंकटगिरी में सांसारिक सम्राट के चित्रांकित स्टैंप के पृष्ठ देखकर बोले, क्यों भाई, इसका सिर यहां क्यों? फिर उस पर हाथों से स्पर्श किया। सारा बंडल बदल गया। चक्रवर्ती सम्राट का चित्र बाबा के चित्र में परिवर्तित हो गया। पोस्टेज अक्षर भी बदल गए और श्री सत्य साईं शब्द लिखे हुए अंकित हो गए। एक बार बाबा ने थोड़े भक्तों को मंत्रोपदेश देने का विचार किया। तत्क्षण उन्होंने हाथ में रखे हुए कागज को लपेटकर नली के आकार का बनाया। पल भर में वो नली हाथी दांत की सींक में परिवर्तित हुई। उस सींक के एक ओर नोक भी बन गई, दूसरी ओर मंत्र के अधिष्ठान देवता का सुंदर विग्रह था। प्रत्येक को क्रमानुसार बुलाकर हाथी दांत के सींक से बाबा ने उन भक्तों की जिह्वा पर मंत्र लिखकर उन्हें अनुग्रहित किया। उन सीकों को भक्तों को ही प्रदान कर सद्गुरु स्मरणार्थ उन्हें फिर अनुग्रहित किया। बाबा के हाथ में एक और महाशक्ति देखी गई। उनके हस्त स्पर्श से सृजन पाई हुई वस्तु अक्षय रूप बन जाती। लाओ, मैं ही परस देता हूं, तुम्हारे परसने से पूरा नहीं होगा, कहकर बाबा ने स्वयं कई बार भोजन परोसने का कार्य किया। उनके संकल्पानुसार स्पर्श होते ही वस्तु की वृद्धि हो जाती, बर्तन भर जाता, 1 के 10 पदार्थ हो जाते, 10 के 100 गुने हो जाते। इसकी थाह हम नहीं पा सकते। हजारों की संख्या में जनता का भोजन हो जाने पर भी और भी 1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था करना बाबा के लिए सहज होता। सन 1950
विजयादशमी के दिन पुराने मंदिर के सामने की शेड में बड़े धूमधाम से दौड़ धूप हो रही थी। प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं कि मैं भी वहां तोरण बांध रहा था। अनंतपुर से एक कुटुंब के 10-12 लोग 2 गठरी भर तुलसी पत्र लेकर आए थे। उन गठरियों को बीच में रखकर वे सब हार तैयार कर रहे थे। तब बाबा किसी कारणवश वहां आए। उनके आने के समय तक सब गठरियां खाली हो गई थीं। बाबा ने पूछा, वाह, समाप्त हो गया तुम्हारा काम? और भी 2 गठरी भर तुलसी पत्र मिल जाएं तो क्या करोगे? भक्तों ने उत्तर दिया, दीजिए स्वामी, और हार बनाएंगे। भक्तों का उत्तर सुनकर बाबा ने झुककर गठरी को स्पर्श किया। देखते देखते वो गठरी फिर से तुलसी पत्र से भर गई। 2 गठरी भर तुलसी पत्र पुनः सिद्ध हो गए। उस दिव्य हस्त की महिमा अपार है। किसी भी वस्तु को बाबा का स्पर्श होते ही वो वस्तु महान बन जाती है। विजयादशमी, शिवरात्रि आदि उत्सव के समय जुलूस करते समय पालकी से फूलों को तोड़कर बाबा मुट्ठी भरकर भक्तों पर फेंकते। फूलों के स्थान पर भक्तों को क्या मिलता जानते हैं? सामान्य सिक्के, शिरडी साईं बाबा के चित्रांकित सिक्के, सत्य साईं बाबा के चित्रांकित सिक्के और बच्चों के लिए पिपरमेंट, गोलियां इत्यादि भक्तगण पाते। सन 1950 नवंबर 23 तारीख के दिन प्रशांति निलयम प्रवेश उत्सव हुआ। बाबा पुराने मंदिर से नई मंदिर को पालकी में बैठकर जुलूस के रूप में गए। सारी सड़क पर फूलों की वर्षा होती रही, किंतु पृथ्वी पर पड़े हुए फूल सिक्कों में परिवर्तित होते गए। उस दिन पाए हुए 2 सिक्के आज भी मेरे पास हैं।